आओ जी बेटा स्टार्ट करते हैं नई वाली रेशियोज जो इस साल नई इंट्रोड्यूस हुई हैं सेशन 22-23 के लिए। लिखो बेटा फर्स्ट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। फर्स्ट कौन सी है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। सेकंड फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। थर्ड नेट असेट टर्नओवर रेशियो। नेट असेट टर्नओवर रेशियो। लिखो बेटा फर्स्ट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। फर्स्ट है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, और थर्ड है नेट असेट टर्नओवर रेशियो। फर्स्ट लिखो बेटा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। लिखो बेटा इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन long term debt and capital employed फॉर्मूला लिखो। कौन सा फॉर्मूला बताओ? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इसके दो फॉर्मूले इंट्रोड्यूस किए हैं। कितने फॉर्मूले किए इंट्रोड्यूस इस बार इन्होंने? दो। क्या? लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, या टोटल डेट अपॉन में नेट एसेट्स, अपॉन में टोटल एसेट्स। दो फॉर्मूले हैं। लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में, या टोटल डेट अपॉन में टोटल एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म डेट में क्या आ जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी। क्या आ जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के तो दो तरीके आपको पता है, कौन कौन से हैं बताओ? कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड अपॉन में लायबिलिटी। और दूसरा क्या है? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ या ना? इसके अंदर क्या आएगा बताओ? एलडी ओएल अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये कटा हुआ है, क्या बच गया? एलएल अपॉन सीई कैपिटल एम्प्लॉयड। आप इसको ये भी ऐसे भी कह सकते हो। देखो मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं। नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। हाँ या ना? यही तो है कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉन शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी मतलब कंपनी के टोटल शेयर होल्डर फंड। देखो आप इस पूरे पोर्शन को क्या कह सकते हो? इस पूरे पोर्शन को एक और बात कहूं कहने के लिए, टोटल एसेट्स, टोटल माइनस करंट एसेट्स। भाई टोटल एसेट्स क्या है? नॉन, देखो टोटल एसेट्स में नॉन करंट और करंट दोनों आ गई, और करंट एसेट में से जब करंट लायबिलिटी गई तो वर्किंग कैपिटल बन गया करंट, हाँ सॉरी करंट लायबिलिटी माइनस होगी। ये लॉजिक समझ आता है? आप कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में क्या आ गई? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एक फॉर्मूला इसका और है, क्या? टोटल डेट अपॉन में टोटल एसेट्स। सर टोटल एसेट्स को तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, वो नहीं आएंगी। इसका एक फॉर्मूला और इन्होंने बना के दिया, पता नहीं क्यों करा इन्होंने, कि एक किसी एक फॉर्मूले से समझा देते, पर इन्होंने दो बना दिए। टोटल डेट में क्या आ जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स में क्या आ जाएंगी? प्लस करंट एसेट्स। ये नोट कर लीजिए एक बार ध्यान से। आओ जी बेटा इलस्ट्रेशन नंबर किस पे आ जाओ? 8 पे। क्या कहता है? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ओम लिमिटेड। कौन सी कंपनी है बेटा? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो बता दो। क्या बता दो? डेट टू
कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दो फॉर्मूले हैं, क्या क्या है दो फॉर्मूले बताओ। ये रहे, एक तो क्या है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, और दूसरी क्या है टोटल डेट अपॉन में टोटल एसेट्स। तो आपके सामने पूरी बैलेंस शीट गिवन है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताना लॉन्ग टर्म डेट में क्या आएगा बताओ। देखो बैलेंस शीट में देखो नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स गिवन है कितनी 15 लाख की, तो वो क्या हो गई 15 लाख। तो ध्यान से देखते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर क्या आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर आ जाएंगी नॉन करंट लायबिलिटी, जो कि कितने लाख की है 15 लाख की। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं बेटा, शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लायबिलिटीज। तो आप देखो शेयर होल्डर फंड के अंदर आपको क्या गिवन है, शेयर कैपिटल 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 11 लाख, एक चीज। दूसरी चीज नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 15 लाख के आपके पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, ठीक है निकल गई। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बोलो क्या है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट, शेयर होल्डर फंड कितना है बोलो 20 लाख प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है 15 लाख, टोटल कितने हो गए 46 लाख, कितने हो गए 46 लाख। तो 15 लाख बाय 46 लाख, 0 पॉइंट करेक्ट, सही सही बताना, बुक का आंसर मत देखना, 0.333:1 मतलब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल 33 पैसे किसके लगे हैं, उधार के लगे हैं, किसके लगे हैं उधार के लगे हैं। दूसरा आपके पास टोटल डेट कितना है, सर टोटल डेट में आ जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, क्या आ जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी प्लस, और टोटल एसेट्स में क्या आ जाएंगी नॉन करंट एसेट प्लस। तो बताना नॉन करंट लायबिलिटी कितने की है 15 लाख, और प्लस करंट लायबिलिटीज में क्या है आपके पास शॉर्ट टर्म बोरिंग और ट्रेड पेबल, टोटल हो गए 4,50,000, ये सुन लो। और टोटल एसेट्स में क्या आ जाएगा बेटा, टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स है आपके पास 36 प्लस 5 लाख, यही है ना, कितना हो गया 41 लाख। और करंट एसेट्स कितने की है 4.5, 3 और 2 5, 9.5 लाख रुपए की। बताना कितना हो गया, ये हो गए 15 और 4 19,50,000 और 50 लाख, दैट इज कितना हो गया 0.33:1। क्लियर है 3 सेम कैसे आएगी बेटा, सेम नहीं आएगी ना, उसमें सिर्फ कौन सी लिया, उसने ऊपर न्यूमरेटर में कौन सी ली थी सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट, इसमें क्या लिया है टोटल डेट, तो सेम कैसे आ सकती है। सेम नहीं आएगी ना बेटा, सेम कैसे आ जाएगी, दो ऑल्टरनेटिव हैं, दो अलग अलग लोगों के पॉइंट्स हैं, ये दो अलग अलग लोगों की अप्रोचेज हैं ये, इसलिए दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं अलग अलग। ये बता रहा है कि टोटल एसेट्स में टोटल लायबिलिटीज इतनी है, ये बता रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में ये टोटल एसेट ले रहा है, यदि टोटल एसेट की जगह क्या होती नेट एसेट्स होती तो नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड ही कंसीडर होता। फॉर्मूला एक नहीं है, दो अलग अलग अप्रोचेस से आंसर निकाले हैं उसने। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को, मैं दोबारा से एक बार बता दूं ये नॉन करंट लायबिलिटी 15 लाख और करंट लायबिलिटी कैसे आई, नंदा साहब समझ आ रही है, नोट कर लो बेटा इसे। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 पे आ जाओ बेटा, क्या कहते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 9, पढ़ो ध्यान से क्या कहते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द प्लूटो लिमिटेड, कौन सी कंपनी है प्लूटो लिमिटेड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो दोनों से निकालना है बेटा, हाँ जी, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने दिया ही यही है। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालनी है, वही सर दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, कौन कौन सा फॉर्मूला है बताओ, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल डेट अपॉन में टोटल एसेट्स, दो ही फॉर्मूले हैं, करो लगाओ जी। पहला क्या है लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट देखो बैलेंस शीट में पड़ा है कुछ, हाँ सर दो चीजें पड़ी हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पड़ी हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मैंने एक बात बताऊं, मैंने को डे 1 से कहा था कि नॉन करंट लायबिलिटी होती है एलडीओएल, क्या होती है डी और ओ दोनों कटे हुए हैं। आपने कभी आज तक डी और ओ देखा पूरे रेशियोज में, मैंने डे 1 से कटवा दिया था आपको। सिर्फ क्या मिलेगा आपको, दो ही चीजें मिलेंगी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स
और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 8 लाख की, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2 लाख का, बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है सबको। अच्छा जी, तो ये हो गई हमारे पास 10 लाख की हो गई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नॉन करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा मैं एक बार ना नीचे सॉल्व कर दूं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, 8 प्लस 2 दैट इज कितने लाख हो गए, 10 लाख। और फिर हाँ जी, लॉन्ग टर्म डेट, अच्छा लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में क्या पड़ा है सर, दो चीजें पड़ी हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो 16 और 4 20, और नॉन करंट लायबिलिटी 10, दैट इज कितना हो गया, 30 लाख। तो 10 बटा 30, 0.1, मतलब हर 1 रुपए के कैपिटल एम्प्लॉयड में 33 पैसे किसके लगे हैं, शेयर होल्डर्स, सॉरी डेट के लगे हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज वालों के लगे हैं। दूसरा एक फॉर्मूला इसका हो रहा है, क्या है फॉर्मूला, टोटल डेट। टोटल डेट में क्या आ गया बोलो, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। सर नॉन करंट लायबिलिटी तो हमने निकाल ही ली थी 10 लाख, करंट लायबिलिटी में बताओ क्या पड़ा है, 5 लाख, दैट इज कितना हो गया, 15 लाख, कितना हो गया। और टोटल एसेट्स कितने की हो गई सर, टोटल एसेट्स आप बैलेंस शीट में टोटल ही देख लो कितनी गिवन है, 35 लाख, बताओ कितना हो गया, 0.4:1। देखो आंसर मैच कर रहा है बुक के आंसर से, 15/35 ही कर रहा है वो, बेटा 4 to 8 होगा ना, यदि 0.4 to 8 है तो 8 को राउंड अप करके आप क्या कर दोगे, 3 तो करोगे। यदि आप 2 डिजिट तक ले रहे हो तो थर्ड डिजिट को देखोगे, यदि वो 5 से ऊपर है तो राउंड अप करके 4 3 कर दोगे। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आओ जी फटाफट आओ बेटा, 10th क्वेश्चन पे आओ, 10th क्वेश्चन पे आओ। देखो शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है, 12 लाख। नॉन करंट बोरिंग्स कितनी दे रखी है, 6 लाख। करंट लायबिलिटी 2 लाख। नॉन करंट एसेट 14 लाख। करंट एसेट्स 6 लाख। सर दोनों तरीके से निकाल देते हैं। लॉन्ग टर्म डेट में आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहे हैं, 8% डिबेंचर्स दिखाई दे रहे हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको क्या दिखाई देगा, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। कितना है बेटा ये, 6 लाख। और नीचे क्या है बेटा बोलो, 12 लाख। शेयर होल्डर फंड 12 लाख है, और यही 6 लाख दोबारा नीचे आ गया, 6 अपॉन वही 0.1। नेक्स्ट इधर से आ जाओ, टोटल डेट में क्या आएगा बताओ, टोटल डेट में आएगी नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट लायबिलिटी में क्या है, वही 6 लाख डिबेंचर्स हैं, और करंट लायबिलिटी कितनी है, नॉन करंट एसेट्स कितनी है बोलो, नॉन करंट एसेट 16 लाख। कैसे कह सकते हो आप, नॉन करंट एसेट 14 लाख है, और करंट एसेट्स 14 लाख प्लस 6 लाख, 6 और 2 8, 8 अपॉन कितना हो गया बेटा, 4:1। नोट कर लीजिए। हैं जी, कहां तक करने हैं, आओ जी एक दो क्वेश्चन और करते हैं। एक्सरसाइज के फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। आओ जी बेटा, अनसॉल्व्ड के फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अनसॉल्व्ड के फर्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अ वरुण लिमिटेड कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। सर वही फॉर्मूला लगाना है, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। बैलेंस शीट यदि पढ़नी आती है आपको, चैप्टर नंबर 1 आता है आपको, तो सर ये बहुत आसान बात है। लॉन्ग टर्म डेट में क्या आएगा पढ़ो, बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएंगी, और लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी गिवन है, 7.5 लाख की। और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएंगे, यस और नो, यस सर। तो 10 और 5 15, 15.5 लाख प्लस 7.5 लाख की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो 750 डिवाइडेड बाय 23 लाख, दैट इज 0. बोले यार क्वेश्चन तो कम से कम चज के बना लो, सब में एक ही जैसा पॉइंट।
बोले ये ऐसे जैसे किसी को रात को कहो कि बेटा 3 रेशो डालनी है, सुबह तक 10 क्वेश्चन दे दियो, उसने भी सेम कॉपी करके दे दिए। अभी हम इस बात से बचे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आओ जी, इसी को दूसरे से निकाल दें, 2 आंसर दे रखे हैं ना, कैसे निकालोगे? टोटल डेट में क्या आएगी? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट प्लस, तो नॉन करंट लायबिलिटी बोलो कितनी है सर? वो तो हमने निकाल ली थी 7.5 लाख, प्लस करंट लायबिलिटी कितनी है? 4.5 लाख डिवाइडेड बाय, सर ये तो टोटल है 27,50,000 आ रही है, यस और नो? 8 4 12, 12 लाख डिवाइडेड बाय 27,50,000, 0.1 चले? किसी को डाउट इसमें? सर बाकी एग्जाम्पल नंबर 2 3 4 सॉरी अनसॉल्व नंबर 2 3 4 बिल्कुल सेम है, आप खुद से कर सकते हैं और आंसर भी सेम आ रहे हैं बेटा, ठीक है। आंसर देख लो, 0.33:1, 0.43:1, 0.331, 371। ऐसा नहीं है, पेपर में भी आएंगे।